मैं कुलदीप द्विवेदी, आप देख रहे हैं मैहर टाइम्स। मैहर माता शारदा की धरा में पधारे पंडोखर धाम के पीठाधीश्वर त्रिकालदर्शी गुरुदेव गुरु शरण शर्मा जी से मैहर टाइम्स की एक खास मुलाकात हुई, जिस पर पूज्य गुरुदेव द्वारा लाखों की भीड़ से किसी एक को बुला उसका भूत भविष्य और वर्तमान का पर्चा कैसे बना देना, साथ ही मैहर माता शारदा के दर्शन को जाने पर सुरक्षा की अव्यवस्था होना एवं गुरुदेव के द्वारा की जाने वाली भविष्यवाणी, साथ ही आम जनता के मन में चल रहे उन तमाम सवालों को खुलकर मैहर टाइम्स ने पूज्य गुरुदेव के सामने रखा, जिसका पंडोखर सरकार द्वारा बड़ी ही सहजता से उत्तर दिया गया। देखिए ये बड़ी खबर। पंडित रामनिवास उर्मलिया जी के अथक प्रयास से ये मैहर की जनता को बड़ा ही सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि उनके दर्शन और उनके मार्गदर्शन में यहाँ के लोग चल रहे हैं, उनका आशीर्वाद मिल रहा है। लेकिन एक शासन प्रशासन पर बड़ा ही सवाल उठता है कि इतने बड़ी हस्ती मैहर में आई है, लेकिन उनकी सुरक्षा को लेकर बड़ी नरमी बरती जा रही है। इन्हीं तमाम विषयों को लेकर हम महाराज पूज्यवर महाराज जी से चर्चा करेंगे। महाराज जी, मैहर में आप आए, माता शारदा का धाम है, उर्मलिया जी का अथक प्रयास रहा आपको मनाने में, यहाँ लाने में, लेकिन सुरक्षा की बात की जाए तो जिस तरह से इन शासन प्रशासन ने ट्रीट किया, ये तो काफी निंदनीय लग रहा है। क्या कहेंगे इस विषय को लेकर? देखिए, ये पहले तो मैं माई को प्रणाम करता हूँ कि हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि माता मैहर वाली माई के चरणों में मुझे सिर झुकाने का सौभाग्य मिला। ये तपोभूमि है और माई के क्षेत्र में यदि कोई राजनीति करता है तो अच्छी बात नहीं है। माई के दरबार में किसी भी दल का, किसी भी पार्टी का कोई भी आ सकता है, कोई भी गुरु आ सकता है। यदि कोई मैहर क्षेत्र में दरबार कर रहा है या भागवत कर रहा है, कथा कर रहा है और कोई साधु संत को कोई दूसरे अन्य दल के लोग बुला रहे हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो उस दल से संबंध रखता है। ये तो सौभाग्य समझे कि आज के नेता, आज के जनप्रतिनिधि कथा वार्ता अनुष्ठान करा रहे हैं। और नहीं तो हमने ये जमाने देखे, आज से 10 साल 15 साल पहले लोग नृत्य कराते थे, ढोल बजवाते थे, जाने क्या क्या होता था। लेकिन आज हमारे नेताओं में भारी परिवर्तन हुआ है, पूरे दुनिया में देखने को मिल रहा है। कोई यज्ञ करा रहा है, कोई राम कथा करा रहा है, तो कोई भागवत करा रहे हैं, कोई रासलीला करा रहे हैं, कोई रामलीला करा रहे हैं। और क्या चाहते हो? तो आज भलाई वो पंडित श्री रामनिवास जी उर्मलिया जी भलाई कांग्रेस के हो या किसी अन्य दल के हो, मुझे आज तक ज्ञात नहीं है। हमें ये पता है कि एक जनप्रतिनिधि है और सिद्ध बाबा के परम भक्त है, जो किसी भी प्रकार से आप तन मन धन पर संपूर्ण तरीके से समर्पण उनके भाइयों का, उनके मित्रों का, उनके दोस्तों का, कि तीर्थ स्थल में दिव्य सत्संग करवा रहे हैं। और सा कोई होता तो उसको ना मालूम कितनी बार बजाता है, किस किस तरीके से बजाता है, कितने नेता लोग बुलाए जाते हैं, लेकिन वो उनका व्यक्तिगत विषय है। लेकिन ये सबको पता है मैहर की प्रशासन शासन को। ऐसा तो है नहीं कि मैं बाहर का हूँ, मध्य प्रदेश का हूँ, और मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी में पंडोखर सरकार का एक स्थान है। और यहाँ पर कांग्रेस, भाजपा, बसपा, यूपी लगा बॉर्डर है ना, सपा, बसपा, सभी पार्टी के हमारे प्रिय सब नेता हैं। और पंडोखर सरकार दरबार के ऊपर आज तक किसी भी दल की किसी प्रकार की छाप नहीं है कि पंडोखर सरकार किसके हैं, किस दल के हैं। पंडोखर सरकार के दरबार जो आया उसको मार्गदर्शन किया गया और साफ सुथरा बताया गया, चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा, और सब दल के लोग ये मानते भी हैं। लेकिन मैहर के प्रशासन ने जो किया है अच्छा नहीं किया, इस पर उनको ध्यान देना चाहिए। और यदि नहीं किया है तो आज से आने वाले जो भी अतिथि है, आने वाले जो भी गुरुजन है, उनकी व्यवस्था में जैसे नेताओं के लिए पलक बिछा के खड़े रहते हैं, इसी प्रकार गुरुओं के लिए, संतों के लिए भी खड़े हो तो अच्छा लगेगा और मुझे भी सुनने में देखने में अच्छा लगेगा। और तीर्थ के अधिकारी अधिकारियों को तो नरम और सज्जन होना चाहिए। बस मैं यही आशा करता हूँ आपके माध्यम से। संत तो सभी के होते हैं, किसी व्यक्ति विशेष, किसी पार्टी के नहीं होते महाराज जी। और संत कहते हैं कि जात न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की पड़ी रहन दो म्यान। तो महाराज जी, ये तो संत का स्वभाव है कि सबको क्षमा करते हैं और सबको आशीर्वाद देते हैं।
सर यही महाराज जी एक सवाल और उठता है यहाँ पास कि अन्य धर्मों में देखा जाए तो एक दूसरे के प्रति जो उनके संत होते हैं एक दूसरे के प्रति टिप्पणी नहीं करते, लेकिन एक हिंदुत्व एक ऐसा धर्म है कि संत एक दूसरे के ऊपर टिप्पणियां करते हैं। क्या बात हो सकती है महाराज जी इस पर? वो लोग इसलिए नहीं करते, दूसरे धर्मों के जो लोग हैं उनके पास कुछ होता नहीं। उन्हें मालूम है कि हम भी मात्र टोपी पहनकर टोपी पहना रहे हैं, और जब टोपी पहनाने वाले हैं तो एक दूसरे की मदद करते हैं। यहाँ बात इसकी बात नहीं है, बात इसकी है हमारे पास सब कुछ खोने के लिए है, उनके पास कुछ भी खोने के लिए नहीं है। हमारे यहाँ यदि कोई संत का अपमान हो गया तो हम लोगों को तो जीना ही दुस्तर हो गया, हमारा तो कई जन्मों जन्मांतर के पुण्य ही खत्म हो जाएंगे यदि कोई हमारे साधु संतों को झुका देगा। हमारे यहाँ साधु संतों की वो महिमा है कि भगवान राम कृष्ण ने भी गाई है, देवता लोग भी संतों को नमन करते हैं, और वही साधु संतों का मान अपमान होगा कि कोई तथाकथित चमत्कार दिखा करके साधु का अपमान करेगा तो मैं कैसे देख पाऊंगा। इसलिए सनातन को सुरक्षित रखने के लिए, सनातन को मजबूत रखने के लिए, पराशक्ति को सुरक्षित रखने के लिए जिसके पास परा ज्ञान है, जिनके पास भारतीय संस्कृति का ज्ञान है, वो उनको लड़ना चाहिए और तथाकथित अध कुचले ज्ञाताओं को रोक लगाना चाहिए। उनसे कहना चाहिए पढ़ो लिखो पर आगे आओ और इस पद्धति को आगे चलाओ। आज हम भी मान लो यदि मेरे पास भी कोई कमी होगी तो मुझे अन्य जगह से विद्या लेने में क्या दिक्कत है, या गलती को स्वीकार करने में क्या दिक्कत है, लेकिन हम अध कुचले ज्ञान को ही कहें कि यही सत्य है तो गलत है। हमारा इतना सा विरोध है कि ये पराशक्ति है, इसका परीक्षण होना चाहिए। परीक्षाएं होती है, आदिकाल से होती आई, हमारे यहाँ संसद है, हमारे यहाँ वेद शास्त्र प्राण शास्त्रों के अवलोकनार्थ के पश्चात हमारे यहाँ काशी विद्या प्रसिद्ध है, बीएचयू है, हमारे यहाँ तंत्र शास्त्र है, हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र है, इसमें पढ़ाई होती है भैया। दूसरों के पास कुछ नहीं रखा है, इसलिए वे गोलमोल है, एक दूसरे की रखाते हैं। हमारे यहाँ तो कुछ भी चला जाएगा, हमारे तो पूर्वजों की डूब जाएगी, हमारे सनातन का नाम डूब जाएगा। इसलिए हम पराशक्ति को, अपनी वाली पद्धति को, जिस पद्धति से मुझे लोग जानते हैं भूत भविष्य वर्तमान के बारे में कि पंडितों का सगा लिख के देते हैं, इस पद्धति को नहीं झुकने दूंगा। यदि इस पर्ची में बनाने वाला कोई है और वास्तविक है तो हमने प्रतियोगिता रखी है, उसको स्वीकार करें। मैं गले लगाऊंगा और मुकुट पहना करके, और मैं उसकी खुद घोषणा करूंगा कि ये पराशक्ति में आगे आए हैं, मैं इनका सम्मान करता हूँ। सब लोग उनको अनुसरण करें, इनसे मार्गदर्शन लें और इनके ऊपर टीका टिप्पणी ना करें। तो ये प्रशासन व संतों के विषय की जानकारी, लेकिन जनता के मन में अभी भी एक सवाल है कि यहाँ तकरीबन लाखों की तादाद में लोग आ रहे हैं। जाहिर सी बात है इतने लोगों का महाराज पूजवर गुरुदेव पर्चा नहीं बना सकते, लेकिन लोगों की समस्या के समाधान के लिए कुछ न कुछ उपाय होगा जो कि महाराज जी से हम जानकारी लेना चाहेंगे। महाराज जी, कई लाखों की तादाद में यहाँ लोग आ रहे हैं, सब चाहते हैं कि आपसे मुलाकात हो जाए, फोटो हो जाए, हमारी समस्या हो सुन ले, लेकिन सामूहिक कैसे निदान हो सकता है? यहाँ के सभी भक्तों को और स्थानीय सभी भक्तों को, और जहाँ से लोग मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, देखिए पर्चा एक व्यवस्था है। पर्चा एक चकाचौंध को खत्म करने के लिए, लोगों को विश्वास देने के लिए एक सैंपल है। दूध हजारों लाखों करोड़ों लीटर रोज जाता है, लेकिन एक छोटा सा थर्मामीटर उसमें डाल के देखते हैं और बता देता है सब फैट कैसा है, और कहते हैं दूध बहुत अच्छा है, पूरे दूध को रख लिया जाता है। पर्चा एक सैंपल है, उस पर्चे की ताकत से जो खोई हुई श्रद्धा है, जो लोग किसी का टूट गए उनको पुनः जोड़ने के लिए एक सैंपल है। शेष परमात्मा का स्मरण करो, हनुमान जी का स्मरण करो, माई माता भगवती दुर्गा का स्मरण करो, सिद्ध बाबा का स्मरण करो, हाथीवान माई का स्मरण करो। यही 160 अरबों खरबों लोगों की समस्या का समाधान है। हाथ जोड़ के प्रार्थना करिए, मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। पंडों का सगा दर्शन करो। सभी सरकार से पूछा गया कि रामनिवास उर्मलिया के विषय में आपकी क्या भविष्यवाणी है, तो देखिए क्या कुछ कहा पूज्य गुरुदेव ने। पंडित रामनिवास उर्मलिया आगामी विधानसभा चुनाव में उनको सफलता मिलेगी, क्या टिकट मिलेगी, इस पर कुछ जानकारी दे सकते हैं महाराज जी? बिल्कुल दे सकता हूँ। आपने पूछा है और मैंने कल भी बोला है कि पंडित रामनिवास उर्मलिया जी को और उनके परिवार को राजनीति में समय समय प्रति वृद्धि बढ़ती उन्नति होती रहेगी। साथ ही विधानसभा नहीं लोकसभा भी भविष्य में स्थापित होंगे।
ये पंडोकर धाम की पीठ की ओर से घोषणा है। तारीख दिन दिनांक जब पर्चा बनेगा और आदेश होगा पूजपाठ का, वो आपके मीडिया के माध्यम से प्रसार में जाएगा। इन तमाम चर्चाओं के बाद भी पूज्य गुरुदेव ने तमाम पर्चा बनाने वाले अन्य लोगों को आगाह भी किया व खुले मंच से वाद प्रतिवाद के लिए खुला चैलेंज भी दिया। पर्चा लिखने वाले हैं जो साधु संतों को बदनाम कर रहे हैं, जगह जगह ट्रिक के माध्यम से लोगों के पर्चे बना रहे हैं, पकड़े जाते हैं, लब नहीं मिलता, प्यार नहीं मिलता, तो फिर बाद में उस पर तानाशाही करते हैं। ऐसे ही इस पद्धति को जो बदनाम करने वाले हैं उन पर अनुशासन लगाने के लिए पंडोकर धाम की पीठ की ओर से 10 क्वेश्चन का एक प्रश्नोत्तरी लगाई जाएगी, जिसमें काम हो या ना हो, मात्र प्रश्न बताना है कि उस प्रश्न में क्या लिखा है, कितने प्रश्न लिखे हैं। यदि 10 क्वेश्चन में से 10 सही बता देते हैं तो 11 लाख रुपए और 1.25 किलो चांदी का मुकुट, और जब तक जो प्रतियोगिता स्वीकार होती है, भगवान ने चाहा तो आधा किलो से लेकर के 1 किलो तक सोने का मुकुट भी रखने की संभावना है। अभी हाल फिलहाल 1.25 किलो चांदी का मुकुट सुरक्षित है, 11 लाख रुपए होल्ड कर दिए गए हैं और हमने नेशनल मीडिया पे घोषणा कर दी है। साथ ही आप लोगों के माध्यम से भी मैं घोषणा कर रहा हूँ, तथाकथित पर्चा लिखने वाले सावधान हो जाएं, साधु संत सनातन धर्म को बदनाम मत करें, ये विधा को झुकने नहीं दूंगा। पंडोकर धाम की ओर से ये घोषणा है, जिनमें ताकत हो वो ये विधि को स्वीकार करते हुए इस प्रतियोगिता में शामिल हो, जिससे ये ज्ञात हो जाए संसार में कि ये पराशक्ति आज भी जीवित है। तो आपने सुना कि पूज्य महाराज पंडोकर सरकार जी ने मैहर प्रशासन को लेके, साधु संतों को लेके व राजनीतिक नीतिक को लेके क्या कुछ कहा। पंडोकर सरकार ने एक भविष्यवाणी भी की कि पंडित राम निवास उर्मलिया आगामी विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी भी रहेंगे, विधायक भी बनेंगे, सांसद भी बनेंगे और मंत्री मिनिस्टर भी बनेंगे। देखना होगा कि पूज्य महाराज की भविष्यवाणी कितनी सरल होती है, कितनी सत्य होती है। ऐसी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए मैहर टाइम्स। मैहर टाइम्स राजकुमार गौतम के साथ कुलदीप द्विवेदी की रिपोर्ट। धन्यवाद।